तो अब आइए अब इस बहुपद चैप्टर से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक हमने क्वेश्चन ये उठाया है कि 2x⁴ और -3x⁴ और -3x² प्लस 6x-2 के दो शून्य दिया हुआ है √2 माइनस √2 और इसके शेष जो शून्य आपको क्या करना है, निकालना है। ये क्वेश्चन समझिए कि जब पूछता है तो लगभग बहुपद चैप्टर से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन उठाता है तो ये क्वेश्चन उठाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे और अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को और ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे अगर एग्जाम में तो छूटे नहीं, बन जाए। तो इसका दो शून्य ऑलरेडी दे चुका है और दो आपसे पूछ रहा है। क्योंकि यह जो बहुपद है उसके घात जो है वो मैक्सिमम 4 है, तो मैक्सिमम 4 है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम जो शून्यक होगा वो 4 होगा, यानी कि दो शून्य दिया हुआ है तो और आपका दो शून्यक निकलेगा। तो देखिए अब इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यह जो शून्यक दिया हुआ है √2 और माइनस √2, तो थोड़ा सा आप याद डालेंगे कि जो शून्यक होता है वह कहीं ना कहीं या x प्लस √2 और x माइनस √2 के फॉर्म में होगा, तभी इसके बराबर में जीरो किया गया होगा। तो यह जो होगा यह प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यह माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से यह दो शून्य निकला होगा, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में होगा तभी यह इस तरीके से निकला होगा। तो हम जो है इसको ये जो प्लस में आया है उसको x-2 कर लेंगे और जो माइनस में है उसको x प्लस √2 कर लेंगे। इस प्रकार से करके हम इसको बनाएंगे। तो हम मान लें कि जो शून्यक होगा यह इस फॉर्म में होगा x+2 और x-2, यानी जो प्लस वाला है वह कहीं ना कहीं माइनस में होगा और ये जो माइनस वाला है कहीं ना कहीं प्लस में होगा। तो इसी फॉर्म में हुआ होगा तो बराबर में जीरो करने से यह इसका शून्य आया होगा। तो यह जो है देखिए अब यह एलजेब्रा पे है, बीजीय व्यंजक जो सूत्र होता है इसको a मान लेंगे -b इंटू a प्लस b, ये इस फॉर्म का है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला आता है a² माइनस b²। यह जो है इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा आपका पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो पहला क्या है x है तो उसका स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, दूसरा क्या है √2 है तो √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 2, यानी इतना आ रहा है x² माइनस 2। अब क्या करेंगे कि यह जो आ रहा है उससे इस इक्वेशन जो आपका दिया बहुपद दिया गया था उसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में जो कोटिएंट आएगा उसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे तो दो शून्य, जो शेष दो शून्य है वो आपका निकल जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, बहुपद में इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा निकला था x² माइनस 2, यहाँ पे लिख लीजिए x² माइनस 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, x² माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो पहला टर्म है उसमें क्या क्या कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर x⁴ है लेकिन यहाँ पे x⁴ है, यानी कि x⁴ है, यहाँ पर हमको चाहिए x⁴। तो और क्या मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ आ जाएगा। तो हमको लगता है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी अगर हम x⁴ रखते हैं तो x⁴ में x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर 2 भी है तो हम ये क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, यानी कि अब x² में 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x⁴। फिर नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2 में करेंगे 2x² से तो हो जाएगा -4x²। तो अब देखिए x² वाला मतलब जिसका घात 2 है वो कहाँ पे है, जिसका घात 2 है वो यहाँ पर है, इसी के सामने इसको लिख देंगे -4x²। अब इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले इसका चिन्ह चेंज किया जाता है, जो प्लस में रहेगा उसका माइनस, जो माइनस में रहेगा उसका प्लस। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। इसको बेसिकली घटाया नहीं जाता है शून्य, मतलब इसको घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे इसको काट देंगे -3x⁴। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस है यहाँ पर। अब जब चिन्ह लगता है नीचे वाला तो नीचे वाला का ही वैल्यू होता है, ये ऊपर वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी कि समझेंगे कि जो 4x²
है वो प्लस में, वो माइनस में नहीं। तो प्लस 4x² है और यहाँ पे -3x², यानी कि ये घटेगा, ये 4 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा ax²। चिन्ह किसका रहेगा, तो 4 ज़्यादा है मतलब बड़ा है तो उसके सामने प्लस का चिन्ह था, तो यहाँ पर हमने भी प्लस लगा देंगे और बाकी सब जो भी बच जाए उसको नीचे उतार लेंगे। तो बच रहा है यहाँ पर 6x, यहाँ पे उतार लेंगे 6x, यहाँ पे बच रहा है 2। अब देखिए फिर जैसे हमने ऊपर में किया था उसी तरह से यहाँ पर फिर गुणा करेंगे। देख रहे हैं कि x⁴ चाहिए, यहाँ पर x⁴ है तो सिर्फ x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। साथ में हमारा -3 भी, तो हम भी क्या करेंगे इधर -3 लगा देंगे और x⁴ है यहाँ पे x⁴ चाहिए, यानी कि सिर्फ एक x रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो करेंगे तो हो जाएगा 3x⁴। फिर दूसरे वाले टर्म से करेंगे तो -2 है, यहाँ पे -3x है, तो माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 में 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और x है तो x। अब देखेंगे x वाला था जिसमें जिसमें घात 1 हो वो कहा, तो देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी इसी के नीचे लिखेंगे, कहीं पर भी नहीं लिख देना है, जो जिसका घात जितना है उतना ही अगर इसमें भी है तो उसी के सामने लिखेंगे, मतलब समान घात वाले के सामने लिखेंगे। तो 6x आ रहा है, यहाँ पर भी 6x है, लिख देंगे 6x। फिर इसको पुनः घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज कर देंगे, तो माइनस था तो प्लस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस। अब दोनों प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस आ रहा है तो ये भी घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हमारा बच गया x² और यहाँ पे बच गया -2। फिर पुनः हम लोग करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x² -2 है, यहाँ पर भी x² -2 है, तो हमको रखना है सिर्फ यहाँ पे +1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे x² -2 से तो उतना ही आएगा x² -2। फिर इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो यह शून्य हो जाएगा, यानी कि यह शून्य होगा, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वह शून्य आ रहा है और इसका कोटिएंट जो है वो इतना आ रहा है। तो इसी कोटिएंट का हम लोग को जो है गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे तो हमको जो है 2 शून्य मिलेगा। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, 2x² -3x + 1, यानी इसको खंड करना है तो खंड कैसे करते हैं, यानी कि जो पहला जो टर्म है उसको लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² होगा, यानी कि अब इस 2x² को ऐसे जोड़ घटाव करना है कि आपका जो है जोड़ के या घटा के 3x है, तो 2x² को मतलब ऐसा इसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ घटा करके आपका 3x आए। तो इसको करेंगे तो जोड़ घटा करके 3x आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो आपका सॉरी एक बार और इसको देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारा इसमें जो मेथड है जो कार्य है और 2x² यानी कि पहला टर्म में लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला टर्म है 2x² और लास्ट वाला टर्म है +1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x², यानी कि हमको इस 2x² को ऐसे जोड़ घटाव करना है कि -3 है, जोड़ घटाव करने पे -3 है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो इतना ही है, तो इसको 3x² है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या 2x और इंटू x, 2x इंटू x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। जोड़ घटाव करेंगे यानी कि -2x में जोड़ घटा देंगे -x, तो क्या आ जाएगा -3x, यानी कि देखिए इसी में अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x² आ रहा है और घटाव कर रहे हैं -2x -x कर रहे हैं तो -3x आ रहा है, यानी कि यही दोनों टर्म होना चाहिए। इस -3x के लिए हम क्या लिखेंगे तो 2x², तो 2x², अब इस -3x के लिए लिखेंगे 2x और -x + 1, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म उसी तरह रहेगा, जो का त्यों रहेगा, और बस हमको बीच वाला टर्म को चेंज करना था कि -3x को कैसे लिख सकते हैं, तो -2x और 3x, तो साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x² होगा, जो कि अब आ रहा है। अब देखिए अब इसमें कॉमन करें, कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या होगा, दो आगे वाले टर्म में और पीछे वाले दो टर्म में कॉमन करें, तो कॉमन देख रहे हैं कि इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो हम जो है 2x कॉमन कर लेंगे, तो इसमें सिर्फ एक x बचेगा, तो यहाँ पे बीच में माइनस ही रहेगा, क्योंकि हमने +2x कॉमन किया है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और 2x कर लेंगे तो सिर्फ -1 बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इस वाले टर्म में क्या कॉमन लेंगे कि आपका इतना ही है, क्योंकि दोनों बराबर होता है, तो क्या कॉमन लेंगे, तो -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमको लगता है कि x -1 इतना ही आएगा। फिर से इसमें -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 आएगा,
यानी कि दोनों अगर बराबर बराबर आए तो समझेंगे कि हमारा गुणनखंड सही बना है। अब देखिए, अब इस दोनों में कॉमन कर लेंगे x माइनस वन, और ये आपका एक हो जाएगा 2x माइनस वन। जब x माइनस वन कॉमन करेंगे तो 2x बचेगा, फिर माइनस वन बचेगा। अब इसके बराबर में शून्य कर देंगे। क्यों शून्य कर देंगे? क्योंकि हम शून्य निकाल रहे हैं। शून्य निकालने के लिए हमेशा बराबर में इक्वल टू में शून्य लिया जाता है, माने को शून्य किया जाता है। तो x माइनस वन बराबर एक बार शून्य लिखेंगे, 2x माइनस वन बराबर शून्य लिखेंगे, x बराबर वन हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, फिर x 2x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और फिर ये मल्टीप्लाई तो x मान हो जाएगा 1/2। यानी कि इस तरह से हमारा दो शून्य हो गया, एक हो गया 1 और दूसरा जो हो गया माइनस वन। यानी कि हमारे टोटल 4 शून्य हो रहे थे, एक √2 और एक माइनस √2 और एक 1 का था, और नेक्स्ट 1/2। यानी कि यही 4 शून्य हमारे निकल रहे हैं, जो 2 ऑलरेडी दे दिया था, अब 2 आपको निकालना था। तो चूंकि इसका घात मैक्सिमम 4 है, इसलिए इसका शून्य भी 4 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और लगभग हर बार आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपको करवा दें अच्छे से। मुझको लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछें हमसे।